This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अगस्त का आखिरी हफ्ता 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2026 में हॉरोस्कोप यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, फिर कैप्रिकॉर्न की बात होगी, एक्वेरियस की बात होगी और फिर लास्ट में बात होगी पाइसेस की। आने वाला हफ्ता इन साइंस के लिए कैसा रहेगा, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और बहुत सारी चीजें शामिल हैं आज के वीडियो में। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकॉन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स आप सब लोगों के लिए है, आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं इस हफ्ते के हॉरोस्कोप। आपके कमेंट्स जो मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं और मैं रीड करूंगी कुछ कमेंट्स। फर्स्ट कमेंट है जुनेद एजाज। पाइसेस के लिए दुआ करें, नौकरी मिल जाए। तो जो लोग अपने रोजगार के लिए, जॉब्स के लिए, बिजनेस में उनके प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए। आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की है जुनेद एजाज के लिए स्पेशल दुआ करें। आप सूरह वाक़िया का वेट किया करें। जब असर या मगरिब की नमाज या असर की नमाज के बाद एक मरतबा आप सूरह वाक़िया पढ़ें और सुबह जब आप उठते हैं यानी कि फजर की नमाज के बाद अगर आप सूरह रहमान का वेट करें रोजाना, आप देखिएगा फटाफट आपकी जॉब हो जाएगी और बहुत अच्छी जॉब होगी। तो ये जरूर आप करके देखिएगा। सबिहा असलम, जजाकल्ला पाइसेस। सैयद जावेद, मैम आपकी हर वीडियो देखता हूँ, कुछ होता नहीं है, आई एम पाइसेस। तो जनाब बात यह है कि ये जो रीडिंग्स होती हैं, जो हॉरोस्कोप होता है, ये होता है जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ हफ्ते की आपसे रेजोनेट करेंगी, नेक्स्ट वीक की हो सकता है आपसे रेजोनेट नहीं करें। तो ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए और उसके बाद आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है, जो हॉरोस्कोप बनता है, जो रीडिंग होती है, उसके मुताबिक ही आपको पता चलेगा, मालूम हो सकेगा कि आखिर लाइफ में आपके आगे क्या होने वाला है, इस वक्त क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें जानने के लिए आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बात होगी एस्ट्रोलॉजी की और ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी हफ्ता है अगस्त का और इस हफ्ते में जुपिटर प्लैनेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन यानी कि एक्सॉल्टेड है इन कैंसर। उसके अलावा लियो यानी कि सन प्लैनेट, मरकरी प्लैनेट और केतु इन लियो है यानी कि मौजूद रहेगा इन लियो में। सन प्लैनेट जिसको किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, और वो इस वक्त मौजूद है अपने ओन हाउस में। उसके साथ मरकरी प्लैनेट, ऑब्वियसली सन और मरकरी प्लैनेट बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो ये प्लैनेट जो है लियो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो लियो इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो लीडरशिप के लिए कहा जाता है, जिसमें हुकूमती सतह पर पॉलिटिक्स और सुपर पावर्स या जो लीड करते हैं, जो अपनी टीम को लीड करते हैं, अपने मुल्क को लीड कर रहे हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं, उन चीजों में हुकूमती बड़े बड़े डिसीजंस आ सकते हैं, बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, तब्दीलियां आ सकती हैं, बिग चेंजेस आ सकते हैं। जुपिटर की जो इस वक्त एग्जॉल्टेड पोजीशन है उसके मुताबिक जो है फेवरेबल रहेगा ये टाइम एजुकेशन के लिए, विजडम के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, प्रॉपर्टी, होम रिलेटेड मैटर्स के लिए और आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। ये टाइम है गुड टाइम फॉर स्पीकिंग अप, प्रेजेंटिंग योर आइडियाज। और रिलेशनशिप और लव के लिए अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स,
impulsive communication, don't make decision based on टेम्पररी इमोशंस और फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करें। सो ये थी कुछ एस्ट्रोलॉजी की मालूमात। और अब है टैरो कार्ड, और टैरो कार्ड बताएंगे आपके स्टार के बारे में, यानी कि सेजिटेरियस के बारे में। आने वाला हफ्ता सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के लिए कैसा रहेगा। ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन या फिर अपने नेम के अकॉर्डिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेजिटेरियस की हफ्ता आपके प्रोफेशनली बहुत ज्यादा चैलेंजेस आप फेस करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करेंगे, जॉब सर्च में, बिजनेस में कंपटीशन नजर आ रहा है और तरह तरह के रुकावटें और चीजें होंगी। लेकिन सेजिटेरियस दे आर वेरी एनर्जेटिक और इनको रूल करता है प्लैनेट जुपिटर, जो स्पिरिचुअलिटी पे और लर्निंग पे बिलीव करता है। यहाँ पे सेजिटेरियस वाले अपनी पास्ट की जो है मिस्टेक्स को से बहुत कुछ सीखेंगे और उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। उनके लिए ये चैलेंजेस मैटर नहीं करते और आई थिंक सेजिटेरियस वाले काफी अरसे से चैलेंजेस अप एंड डाउन फेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हारे नहीं हैं। उन्होंने गिव अप नहीं किया और उन चैलेंजेस का बहुत अच्छे तरीके से सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो ये हफ्ता भी फुल ऑफ चैलेंजेस का हफ्ता हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन चैलेंजेस को डील करेंगे। कॉन्फिडेंस आपका जो फेथ है, आपका जो बिलीव है, आपकी जो पावर है, उन चैलेंजेस को मतलब हराने पे मजबूर कर देंगी। जो लोग आपके खिलाफ हैं, आपके एनिमीज हैं, आपके हासिदीन हैं, जो हसद करते हैं या नजरे बद, आपके सामने हार जाएगी, क्योंकि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी ऑनेस्ट और वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल। इसके अलावा पैसों को लेकर अगर हम देखें, सेजिटेरियस के हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा। पैसा आ रहा है तो पैसा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट हो रहा है। आपकी कोई क्रिएटिविटी जो है नया कोई रास्ता खोल सकती है, कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्रिएटिविटी की वजह से ओपन हो सकता है। आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उसको आपने यूटिलाइज करना है ताकि आप किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड ना कर सके, बल्कि यहाँ पे लग रहा है कि न्यू सोर्स ऑफ इनकम इस हफ्ते आपका बन सकता है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ अगर सेजिटेरियस की देखें तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो फिलहाल कांटेक्ट में नजर नहीं आ रहे, बल्कि मूव ऑन वाली सिचुएशन में हैं। जो काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं कांटेक्ट का या रियूनियन का, आई थिंक दे आर गिवन अप, उन्होंने गिव अप कर दिया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपके इमोशंस जो हैं वो लॉस्ट हो रहे हैं। सेजिटेरियस इस वक्त जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आ रही है, बहुत मेच्योर अप्रोच नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में भी उन्होंने बहुत परेशानियां, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, जो भी फैमिली मैटर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो भी, या हेल्थ से रिलेटेड जो चैलेंजेस थे, परेशानियां थी, अब उनका खात्मा यानी कि एंड होने वाला है। आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, न्यू एनर्जी एंटर होगी, लेकिन स्लोली, ग्रेजुअली, जल्दी ऐसा नहीं होगा कि कोई फटाफट कोई मिरेकल हो गया, बल्कि स्लोली आप तब्दीलियां अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। उसमें थर्ड पार्टी की एंडिंग हो सकती है, फैमिली मैटर या किसी भी चैलेंजेस का आप सामना कर रहे हैं वो चीजें ठीक होंगी, या डिवोर्स का मैटर चल रहा है, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको वो नहीं देते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, वो प्यार, वो लव, वो केयर, वो इमोशंस आपको नहीं दे रहे हैं, वो अपनायत नहीं दे रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक सेजिटेरियस को बहुत कुछ चीजों का सामना उन्होंने किया है, लेकिन अब एक अच्छा टाइम नजर आ रहा है सेजिटेरियस का। सेहत के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा।
बल्कि काफी हीलिंग नजर आ रही है। और जो स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं सेजिटेरियस, उनके लिए बहुत बेहतरीन कार्ड। इस वक्त फोकस है अपनी करियर, अपने प्रोफेशन, अपने एजुकेशन, अपनी स्टडीज, बाहर जाना है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, किसी से मशवरा कर रहे हैं, किसी से कंसल्टेशन चल रही है, किसी टीचर से मशवरा हो रहा है, तो फ्यूचर को लेकर उनकी इस वक्त फोकस नजर आ रहा है। ये था सेजिटेरियस। और अब है जनाब आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि आपने बहुत कोशिश की है, अब वक्त पे छोड़ दें सारी चीजों को। अब आपने कुछ भी खुद से नहीं करना है, गिव इट टाइम। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, योर चिल्ड्रन ऑन अर्थ and in heaven and happy and well cared by God and the angels। आपके बच्चे जो इस दुनिया में हैं या जन्नत में हैं, जो आने वाले हैं या जो चले गए, वो वेल केयर्ड हैं बाय गॉड एंड एंजल्स। तो उन चीजों की आपको वरी नहीं करनी है। आपके लकी नंबर्स हैं 4, 13, नंबर 22 एंड जो है 40। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। कलर्स हैं सेजिटेरियस के ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे इस हफ्ते वो है या रज़ा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये विर्द लाजमी करना है बावजू होकर, या रज़ा को 101 टाइम्स। लास्ट में आपके लिए मैसेज है, गेट मोर इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मालूमात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले गेट मोर इंफॉर्मेशन। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉनियंस के लिए कैसा रहेगा। ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपने राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग, अपने नेम के अकॉर्डिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब को लेकर बहुत ज्यादा कैप्रिकॉन इनसिक्योर है, फियर है, जॉब फियर, बिजनेस फियर, ट्रस्ट इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। अब ये क्यों हुए हैं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यू आर वेरी इनसिक्योर। आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, पार्टनरशिप करनी है, शेयरिंग करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब स्टार्ट करनी है, तो भी आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, फियर्स हैं। या ऑलरेडी अगर आप काम कर रहे हैं, आपको हर वक्त इनसिक्योरिटी रहती है कि आया कोई नुकसान ना हो जाए, कोई चीटिंग ना कर ले, जॉब ना चली जाए, प्रमोशन होगी नहीं होगी, कुछ भी ऐसा मुझे फिलहाल एनर्जी कैप्रिकॉनियंस की मुझे नजर आ रही है कि आप बहुत ज्यादा हो सकता है कि सेफ नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, कहीं मूव करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी दे रहा है और बहुत ज्यादा आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, आपकी कामयाबी जो में रुकावटें डाल रहा है। ये जो नेगेटिविटी है, जो ये ओवर थिंकिंग है, जो इनसिक्योरिटी है, ये फियर है, ये आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इस चीज से आपको खुद निकलना है, इसको ओवरकम करें, क्योंकि इस चीज ने अगर आपको आप पे हावी हो गया तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी स्किल्स, आपकी सलाहियतें डैमेज हो जाएंगी। तो आपको इस चीज को ओवरकम करना है, अपने आप को हील करना है। कुछ थेरेपीज आप ले सकते हैं। फाइनेंशियली भी यही सूरत हाल कैप्रिकॉनियंस की नजर आ रही है, फाइनेंशियली भी ब्लॉकेज नजर आ रही है। और आई थिंक असल में ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पैसों को लेकर, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आपका जहन, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, आपका माइंड ब्लॉक हो रहा है, नए आइडियाज आपके जहन में आते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। कहीं आपकी प्रॉपर्टी ब्लॉक हुई हुई है, पैसा ब्लॉक हुआ है, कोई इनहेरिटेंस का मसला है, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी लव लाइफ। इस वक्त 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त। आपको अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, कैप्रिकॉनियंस को शादी मैरिज कर लेनी चाहिए। ये बेस्ट टाइम है कैप्रिकॉनियंस की शादी का।
रीयूनियन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, दोबारा से कांटेक्ट, कम बैक नजर आ रहा है आपके पर्सन का। अगर आप ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो जाएंगे, दोबारा से बातचीत, मीटअप, दोनों की मुलाकात भी नजर आ रही है। सेलिब्रेशन टाइम है, आप दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग, एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं। सो ये टाइम कैप्रिकॉर्नियन की रिलेशन, लव, फैमिली मैटर्स के लिए बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, लेकिन एक जो हर्डल है वो है थर्ड पार्टी। ये मुझे लग रहा है कि कैप्रिकॉर्नियन फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी इशू। थर्ड पार्टी कोई है, आपके लॉज हैं, कोई और इंसान है जिसकी वजह से, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, थोड़ी बहुत एंजाइटी या नींद की कमी हो सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी के हवाले से बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये कार्ड है कंपटीशन का, स्ट्रगल का, मेहनत का, और अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। और अपनी विल पावर से ही ये सब कुछ मुमकिन है, आपकी अपनी विल पावर, आपकी अपनी एनर्जी ही आपको प्रूव करेगी। ये था आपके लिए हॉरोस्कोप, और अब है आपके लिए लव गाइडेंस। देखते हैं क्या है। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, तो खुश रहा करें, लाफ किया करें, हंसा करें, खुल के हंसा करें। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर, तो रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन. Do research or seek expert advice before making the decision. आपको हो सकता है कंफ्यूज है, डिसाइसिव है, क्योंकि आपके पास सही मालूमात नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले मालूमात हासिल जरूर कर लें या किसी से मशवरा जरूर कर लें। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 2, 11 एंड 20। कलर्स होंगे कैप्रिकॉर्नियंस के ब्लैक, ब्लू एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप दे सकते हैं। आप जो विर्द करेंगे इस वीक में वो है या हयू या कय्यूम 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए जो मैसेज है वो है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कोई तब्दीली, कोई चेंज, कोई गुड न्यूज आने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस बुर्दिलू का हॉरोस्कोप आने वाला हफ्ता एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा, और ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी नेम के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। एक्वेरियस कंफ्यूज है, इंडिसाइसिव है, कुछ चीजें डिले हो रही हैं, कुछ चीजें करने का आपका इरादा है, कोई नेक्स्ट स्टेप लेने का इरादा है, नेक्स्ट एक्शन लेने का इरादा है, लेकिन फिलहाल आप कुछ सोच रहे हैं और डिसीजन लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले आप चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं या उस चीज पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी के साथ पार्टनरशिप, किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं, शेयरिंग पे कोई काम करना चाह रहे हैं, किसी के साथ मिलके कुछ काम करने का इरादा है, वो प्रॉपर्टी है या कोई लॉटरी है, कोई फॉरेन करेंसी है, कोई आईटी का बिजनेस है, कोई भी आपका बिजनेस है, काम है, प्रोफेशन है, कोई ना कोई आपके मिल के कोई काम करेंगे या फिर किसी से मशवरा जरूर करें। अगर कोई डिसीजन लेना है, कंफ्यूज हैं आप, नहीं ले पा रहे हैं स्टेप, तो किसी से मशवरा, किसी से फेवर लेकर ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो एक्वेरियस के लिए ये हफ्ता काफी एनर्जेटिक रहेगा, मसरूफ रहेगा, लेकिन थोड़े इनडिसाइसिव भी हैं कि आया ये फील्ड, ये प्रोफेशन मेरे लिए सुटेबल है, क्या ये बिजनेस मेरे लिए सुटेबल है या कुछ और करना चाहिए। मुझे लगता है कोई एक काम या एक कोई प्रोफेशन के साथ साथ कोई और काम भी उसके साथ करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वेटिंग पे है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पैसों को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं, लोग आपको मशवरे देते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि आप दूसरों की बातों में आने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि
आप खुद अपनी मालूमात हासिल कर रहे हैं कि कहाँ पे मुझे जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, या अपने किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अपनी अकाउंटिंग, अपनी जो कैलकुलेशंस को आप जो है वेल ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। लव के मामलात में स्टेबिलिटी नजर आ रही है। यू आर बहुत एक कोई नई न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, कोई प्रपोज कर सकता है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में इस हफ्ते एंटर हो सकता है, शादी के लिए कोई प्रपोज कर सकता है। तो लव और रिलेशनशिप के हवाले से मामलात आपके बहुत स्टेबल चल रहे हैं। हो सकता है बहुत पुराना कोई रिलेशन आपका चल रहा है काफी टाइम से, तो मुझे स्टेबिलिटी नजर आ रही। अप एंड डाउन हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन काम रिलेशन और लव आपका चल रहा है। शादी के हवाले से ये टाइम बहुत जबरदस्त है। शादीशुदा जो एक्वेरियस हैं उनके लिए भी एस ऑफ वॉन्ड्स की जिम्मेदारियां, घर के काम, बच्चे और ये सारी चीजें चल रही हैं। और ये हफ्ता घर में बहुत बिजी रहेगा, मेहमानदारी हो सकती है, या घर की सफाई और घर की ऑर्गेनाइजेशन, उसको सेट करना, रेनोवेट करना, कुछ ऐसी चीजें भी आप इस हफ्ते कर सकते हैं। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े उदास हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड। हाँ, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत एनर्जेटिक है। आपके अंदर जो पैशन है, आपके अंदर जो जज्बा है, वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। पास्ट में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, कामयाबी नहीं मिली, फेलियर हुए हैं, तो आपको आई थिंक फ्यूचर को देखना चाहिए, पास्ट को लेट गो कर देना चाहिए। तो ये था एक्वेरियस। और लव के हवाले से देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। गिव ईच अदर सम स्पेस। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दें एट द मोमेंट। ट्रस्ट एंड हैव फेथ। और ट्रस्ट भी रखें, फेथ रखें, भरोसा रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू डिजर्व द बेस्ट, रीच फॉर द स्टार्स विथ योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। आप बेस्ट डिजर्व करते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज किसी चीज को लेकर नहीं करना चाहिए, और हमेशा यही सोचना चाहिए कि यू डिजर्व द बेस्ट। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 2, 11 एंड 20। कलर्स हैं एक्वेरियस के ब्लू, ब्लैक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप दे सकते हैं। आप जो व्रत करेंगे या वदूदो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। ओके, लास्ट में आपके लिए मैसेज है, इफ यू बिलीव। आपका बिलीव, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट डिवाइन पे जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही लाइफ में आपके पॉजिटिविटी आएगी। लास्ट में पाइसेस की बात होगी, और देखते हैं पाइसेस का हॉरोस्कोप क्या कहता है कि यह हफ्ता पाइसेस बुझूत वालों के लिए कैसा रहेगा। एज यूजुअल आप ये हॉरोस्कोप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, अपनी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पाइसेस वालों के लिए, बहुत कमाल और बहुत जबरदस्त कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, मेच्योरिटी का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो बिजनेस, जॉब, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर आ रही है पाइसेस के लिए। हैप्पीनेस नजर आ रही है, कामयाबी नजर आ रही है, कोई जबरदस्त सी पोजीशन, अथॉरिटिव पोजीशन नजर आ रही है, और आप जो भी काम करेंगे वो कमाल उसमें होगा, उसमें मिरेकल्स होंगे, अल्लाह पाक जो है उसमें बरकत देंगे। हैप्पीनेस और उसमें तरक्की होगी, प्रमोशन हो सकती है, कोई हायर अथॉरिटिव पोजीशन आपको मिल सकती है। आप पॉलिटिक्स में हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी में हैं, सरकारी इदारे में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी लेकिन पावर भी बढ़ेगा पाइसेस का। प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस है, कोई जमीनों का कोई लेन देन है, तो भी इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकती है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा है पाइसेस वालों के पास। यह हफ्ता आपकी मेहनत का फल मिलेगा, कहीं से प्रॉफिट, इनकम आपकी बढ़ेगी, आपको आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको बोनस मिल सकता है, आपको फाइनेंशियली गेन नजर आ रहा है, कारोबार में जो है आपको फायदा होगा। तो पाइसेस वाले तो खुश हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे लॉटरी भी लगने वाली है। कहीं ना कहीं से आपके पैसे फंसे हुए थे, स्टक थे, तो वहां से वो मिल जाएंगे। अगर लोन आपने अप्लाई किया है,
प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो भी आपका अप्रूव हो जाएगा। सो पैसे ही पैसे और प्रोफेशनली सक्सेस नजर आ रही है। लव लाइफ भी यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड है कि थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है पाइसेस के लिए। अगर आपको कोई डिवैल्यू कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि पाइसेस बिल्कुल भी वहां नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहब्बत, प्यार, लव, रोमांस, इमोशंस अपनी जगह, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप उसी तरफ आपका ध्यान होगा, मोहब्बत होगी, टाइम देंगे, उसको वैल्यू करेंगे जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे। ये टाइम, ये हफ्ता पाइसेस की मैरिज के लिए भी बहुत जबरदस्त हफ्ता है। औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। बाकी मैरिज जो पाइसेस है उनके लिए एक रूटीन टाइम नजर आ रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नजर आ रही है कि आपका रुझान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ भी ज्यादा रह सकता है। सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अप एंड डाउन मूड स्विंग्स नजर आ रहे हैं। किसी के साथ अगर कंबाइंड स्टडी करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है। और अगर किसी चीज को लेकर आप डबल माइंडेड हैं, स्टडी को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, तो किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनसे भी आप मशवरा कर सकते हैं। सो ये था आपके लिए हॉरोस्कोप। और अब है गाइडेंस, देखते हैं क्या है। ओनली टाइम विल टेल, सिर्फ वक्त जो है आपको बताएगा, बल्कि सबको बताएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सब चीजों को, अपनी लव को, अपने रिलेशनशिप को वक्त पे छोड़ दें, टाइम पे छोड़ दें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू आर कंफ्यूज एंड इंडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। Do research or seek expert advice before making a decision. आप कंफ्यूज हैं, अगर इंडिसाइसिव हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव इन्फॉर्मेशन, आपके पास वो मालूमात नहीं है। आप रिसर्च करें या फिर किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। आपके लकी नंबर्स हैं 1, 10, 19 एंड 28। कलर्स होंगे पाइसेस के ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो वेट करेंगे इस वीक में, या लतीफो 101 मरतबा 101 टाइम्स या लतीफो का वेट जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए जो मैसेज है वो है बिग हैप्पी चेंजेस। कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, खुशियां आने वाली हैं। जनाब, ये था हॉरोस्कोप इन साइंस का, जिसमें सेजिटेरियस की बात हुई, कैप्रिकॉनियंस के बारे में हमने डिस्कस किया, एक्वेरियस की मालूमात ली और पाइसेस का हॉरोस्कोप बताया मैंने। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का हॉरोस्कोप पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आप फीडबैक आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल जायचे के लिए, लव रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग के लिए या फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत ज्यादा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।